जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 34 का पार्ट 2। ठीक है सर। अब इसमें सर हम ये देखेंगे व्हेन कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन, जब सर कैश प्राइस गिवन ही नहीं हुआ। ठीक है। अब तक आपने ये देखा सर कि जो सिचुएशन 1 था उसमें हमारे पास कैश प्राइस गिवन रहता था। ठीक है। इसमें सर आपको क्या होगा, बाकी सब कुछ रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वगैरह सब कुछ रहेगा सर। ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी रहेगा। सिर्फ क्या नहीं रहेगा सर, सिर्फ आपके पास कैश प्राइस गिवन नहीं होगा। ठीक है सर। तो देखिए देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, दैट इज़ रिवर्स वर्किंग मेथड एंड एन्यूटी फैक्टर मेथड। सर इस लेक्चर में, इस पार्ट में मतलब हम सर बात करेंगे एन्यूटी फैक्टर का। ठीक है, सॉरी एन्यूटी फैक्टर बोल रहे हैं। एन्यूटी फैक्टर अगले इस लेक्चर का सर पार्ट 3 में डालेंगे, और सर अगला पूरा लेक्चर जो होगा वो भी एन्यूटी पे ही पूरा बेस्ड होगा। ठीक है सर। तो एन्यूटी सर एक लंबा टॉपिक है। ठीक है। तो रिवर्स वर्किंग सर हम पहले देखते हैं। ठीक है। ये दोनों ही तरीका सर अच्छा तरीका है। ठीक है। और जनरली सर ये सब अच्छा खासा आपको सर मज़ा आ जाएगा एकदम पढ़ के। तो देखिए क्या होता है सर रिवर्स वर्किंग। ठीक है। अभी सर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात होगा, इसके बाद सर आपको प्रॉपरली इसका वर्किंग कैसे करते हैं वो सर हम पीछे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए। तो सर रिवर्स वर्किंग ये ओनली फॉर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। लास्ट 5 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे हमेशा। सर ये क्या है सर, ज़िंदगी में ये चीज़ें सर देखिए। अब तक सर आप ऐसे हम कॉलम बनाते थे अभी तक सर। ठीक है। व्हेन कैश प्राइस इज़ गिवन, उस कंडीशन जो सिचुएशन 1 था हम सर ऐसे लिखा करते थे। ठीक है। ज़िंदगी में 1 2 3 4 5। ठीक है। इसमें क्या होता है सर, इसमें उल्टा गाड़ी चलता है। उसमें ऐसे डाउन आता था, इसमें नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगा मतलब सर, मतलब यहाँ 1 की जगह पहले 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 ईयर का, फिर 3rd ईयर का, फिर 2nd ईयर का, और सबसे लास्ट में निकालेंगे 1st ईयर का। इसी को कहते हैं सर रिवर्स वर्किंग। ठीक है। तो यहाँ देखिए लास्ट 5th नंबर इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करो। ठीक है सर, ये तो आप समझ गए, ये है हमारा स्टेप 1। लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों होगा, दैट इज़ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यस सर ज़रूर होगा सर। तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सर कितना गिवन है, मान लीजिए अगर सर हम जो अभी ही जस्ट एग्जांपल कर रहे थे उसी को अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो 15,400 अमाउंट है सर वहाँ। यस सर 15,400 अमाउंट है। ठीक है, आपको भी दिखा देते हैं सर। देखिए इंस्टॉलमेंट सर 15,400 है। ठीक है। अगर इसी के ऊपर सर बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 5th। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है सर, जो कि है 15,400। ठीक है। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों होगा, दैट इज़ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यस एकदम होगा सर। ठीक है। अब देखिए सर साइड में क्या लिखा हुआ है, इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। अगर इंटरेस्ट गिवन है सर कि 10%, सिर्फ कैश प्राइस नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखिए सर इंटरेस्ट गिवन हो, ठीक है, तो सपोज़ प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मान लीजिए सर प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 रुपया है, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये 10%, 100 रुपये का सर 10%। अगर 100 रुपया है, 100 रुपये हैं, ठीक है सर, ₹100 है आपके पास, इसका हम बोलेंगे सर 10% एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, तो आप कितना ऐड करोगे सर, +10 ऐड करोगे ना, 110 होगा। यस सर। ओके, तो 110 तो ओवरऑल है। ठीक है। फिलहाल ये चीज़ देखिए, तो सर 100 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट होगा ₹10। ओके। तो जब सर आप ये 10, जब आप ये सर प्रिंसिपल वाला 100 और ये 10 जो है इंटरेस्ट वाला, जब आप ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, देयर फोर इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 110। और वो जो 110 है सर वो होता है इंस्टॉलमेंट, उसको कहते हैं। ठीक है सर। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि दैट इज़ इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल, जैसे आपने सर एग्जाम्पल में देखा।
ठीक है। यहाँ पे था सर प्रिंसिपल था सर 100 रुपया, और ये भैया इंटरेस्ट हो 10 रुपये। ओके, अब देखिए सर ए बी करके इसको समझते हैं क्या है। सिंस इंटरेस्ट है 10% गिवन अमाउंट का, ठीक है, ओके, तो सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सर गिवन इंस्टॉलमेंट ये तो सर गिवन ही है 15,400, ठीक है, और यहाँ सर हमने ये जो सर वर्किंग किया है तो ये भी तो सर इंस्टॉलमेंट है। हमको सर ये नहीं पता, सॉरी कैश प्राइस नहीं पता, ठीक है, हमको इतना तो पता है कि ये 10% इंटरेस्ट है, तो इस तरह सर हम एज्यूम कर सकते हैं 110। यस सर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिख दिए, 15,400 इंस्टॉलमेंट गिवन है, ठीक है सर, और 110 इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि इसमें से तो 100 प्रिंसिपल है सर एंड 10 रुपये इंटरेस्ट है, तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं। यस सर, ध्यान रहे कि सर न्यूमरेटर में अगर इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी इंस्टॉलमेंट ही डालेंगे, ठीक है सर, सेम होना चाहिए। अगर आप सर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डाल रहे हो तो यहाँ पे भी आपको इंस्टॉलमेंट डालना है। अगर यहाँ आप सर प्रिंसिपल डालेंगे तो प्रिंसिपल डालेंगे, अगर यहाँ इंटरेस्ट डालेंगे तो इंटरेस्ट डालेंगे, ठीक है। मतलब एक बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं सर कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए और यहाँ पे प्रिंसिपल डाल दीजिए तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे डालेंगे सर, कैसे निकालेंगे कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट डालना है, ऊपर भी इंस्टॉलमेंट डालना है, नीचे भी, न्यूमरेटर में भी अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो डिनोमिनेटर में भी इंस्टॉलमेंट होगा। ओके सर, तो इस तरह जब सर आप डिवाइड करेंगे 15,400 डिवाइडेड बाई 110 तो आपका आंसर आ जाएगा सर 1400, ठीक है, जो कि लास्ट 5th ईयर का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है सर। आपका लास्ट 5th ईयर का इंटरेस्ट आप जाके देखिए सर तो 1400 होगा। देखिए और मुस्कुराइए सर, क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं। देखिए लास्ट ईयर का सर है 5th ईयर का 1400 इंस्टॉलमेंट है इतना। यस सर, अभी हमको कैश प्राइस का हम कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो कैश प्राइस गिवन था ये जो 80,000, इसका सर अभी हम कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम पीछे से इस साइड से स्टार्ट किए हैं। ओके सर, इतना समझे सर। यस सर, तो इस तरह से ये था सर 10% है इंटरेस्ट है, अगर 10% गिवन तो वाई, और ये एक चीज़ सर छूट रहा है, ये इंटू सर साइड में 10 क्यों किए तो सर वाई डिवाइडेड 10 बताइए, बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए इसलिए सर 10 डालें। अगर प्रिंसिपल चाहिए होता तो यहाँ सर 100 डालते हैं, ठीक है, बट अभी तो हमको क्या जानना है सर, इंटरेस्ट अमाउंट जानना है कि लास्ट ईयर में इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट जानना है, तो हम इंटरेस्ट 1400 कैलकुलेट कर लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 डालें। अगर सर प्रिंसिपल अमाउंट डालना होता तो यहाँ पे सर हम 100 डालते हैं, तो मेरे को यहाँ से क्या आ जाता, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता। ओके सर, अब देखिए सर प्रिंसिपल से रिगार्डिंग क्या बात है, सिंस प्रिंसिपल अमाउंट जानना है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है निकालना है, तो सिंस प्रिंसिपल है 100 का अमाउंट का, देखिए यहाँ पर, तो सर ऊपर में इंस्टॉलमेंट तो नीचे में भी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यस सर, तो आज देखिए यहाँ पे सर आंसर आ गया आपका, जो आप ऊपर में 15,400 नीचे में 110 से आप 110 से डिवाइड करेंगे तो सर यू गेट आंसर 14,000 रुपीज़, ठीक है। लास्ट 5th ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट आ गया सर। ओके, आप जाके चेक कर सकते हो सर, वहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए वाई डिवाइडेड बाई 100 बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, तो सर इस तरह हम जब भी अपना सर हमारा ज़रूरत है तो हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर, यहाँ समझे सर। तो देखिए इस तरह से सर आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, ये दोनों गिवन हो ओनली तब, मतलब 10% इंटरेस्ट पता है और इंस्टॉलमेंट पता है, बाकी ये कॉलम का सर अता पता कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। तो कैसे करना है वो चीज़ देखना है सर, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग भी अभी आपको निकालना है, उसके बाद ना आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा सर। यस, विदाउट ओपनिंग जो ये सर सिंपल वर्किंग है इंटरेस्ट का, तो सर इसके लिए तो सर सबसे पहले आपको ओपनिंग जानना होगा, जो कि तो सर हमें पता ही नहीं है, अभी तो ये सर क्वेश्चन मार्क बन के घूम रहा है, ठीक है।
तो हम इसमें नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, वो एक ही बार ऊपर आ जाएंगे, देखिएगा कैसे। ठीक है सर, तो इस तरह था हमारा स्टेप 1 कि नंबर 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इस तरह सर हमने ए में देखा इंटरेस्ट निकाल के और बी में देखा सर 14,000 प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के। अब आइए सर आगे हम करते हैं यही जो हमने सर क्वेश्चन नंबर 4 देखा था अभी। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 4 को सर हम करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। अभी सर हमने इसको कैसे देखा था, व्हेन कैश प्राइस इज़ गिवन। मान लीजिए सर ये जो 80,000 रुपये है ये गिवन नहीं है, नहीं होता तो क्या करते हैं। ठीक है, इसको एज्यूम करना है सर कि ये अभी फ़िलहाल गिवन नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब देखिए सर कैसे निकालेंगे। ठीक है तो देखिए सर, अब ये है सर, हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स वर्किंग प्रॉपरली तरीका। बट सर इससे पहले हमको सर एक एग्जांपल, अगर हमको लगता है कि हम आपको पहले वो समझाएं तो सर ये वाला फिर इजीली हम इसको समझा सकते हैं। तो आज ये सर एग्जांपल के ऊपर पहले कहानी सुनते हैं सर, उसके बाद फिर ज़िंदगी में सर कहानी थोड़ा मज़े लेते हैं सर ज़िंदगी के, फिर चलते हैं आगे सर। ओके सर, तो देखिए मान लीजिए सर आप स्टार्टिंग डेट पर खड़े हैं। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट में हमको पेमेंट देना था ना, तो चलिए 5 इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं सर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ले लिए सर। ओके, हमेशा इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है कब सर, ईयर के एंड में। ऐसा तो नहीं कि पहले में ही ड्यू कर देंगे सर। ठीक है, ये नहीं होता, क्योंकि सर हमेशा कब ड्यू करेंगे आप पेमेंट, जाहिर सा बात है सर फर्स्ट ईयर के एंड में हम खड़े होंगे, तब जब भी ईयर एंड होगा तब हमारा से इंस्टॉलमेंट, उस साल का इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। ठीक है सर, तो इस तरह देखिए, इस तरह देखेंगे तो सर फर्स्ट साल के एंड में क्या ड्यू करेंगे सर, एक तो फर्स्ट साल का जो प्रिंसिपल हम पाते हैं वो, और प्लस सर क्योंकि हम अभी खड़े हैं फर्स्ट ईयर का एंड में, तो फर्स्ट ईयर के दौरान इस गैप में सर, इस पीरियड में जो भी इंटरेस्ट बना होगा हमको, ये इंटरेस्ट हम ड्यू करेंगे सर, क्योंकि हमको ये वाला इंटरेस्ट चाहिए। ये जो पहाड़ जैसा बना है आप देख सकते हैं। ओके सर, ठीक है, तो अब देखिए दैट इज़ 15,400 ड्यू है इंस्टॉलमेंट, मीन्स इंस्टॉलमेंट डी में इंस्टॉलमेंट ड्यू है सर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होगा प्लस इंटरेस्ट भी होगा, ये दोनों ही ड्यू होगा। यस सर, ओके। अब देखिए फर्स्ट ईयर का कहानी चल रहा है। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं मिला फर्स्ट ईयर 15,400, मान लीजिए सर ये 15,400 हमको मिलना था। ठीक है, अगर कोई हमको सर ये पेमेंट नहीं दिया तो मतलब मेरा जो लॉस हुआ सर, मतलब लॉस कितना हुआ मेरा, तो लॉस हम ये देखेंगे सर कि प्रिंसिपल में से तो कुछ नहीं मिला। प्रिंसिपल में तो सर ये जो हमने पूरा दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये तो सर पूरा का पूरा डूब गया। बट फ़िलहाल फर्स्ट ईयर के टाइम में अगर हम सर एक्स्ट्रा और कुछ डूबा हुआ देखेंगे तो क्या देखेंगे सर, इस साल का इंटरेस्ट भी ले गया। मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है सर, ओके सर, मान लीजिए हमने अपने दुश्मन को, ठीक है, दोस्त को नहीं यार, दोस्त को झूठ मूठ का बेइज्जत करने फ़ायदा नहीं होगा। चलो मान लो सर कोई मेरा दुश्मन था, ठीक है, उनको लगे यार अगली बार से गलती नहीं होगा, भाई मदद कर दे भाई। हमने सर मदद कर दिया। ठीक है, 5 साल के लिए हमने ये सर जो आप जो लंबा लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के हिसाब से हमने सर पेमेंट दे दिया। ठीक है, अब सर अगर वो फर्स्ट साल हमको पेमेंट नहीं दिया तो सर मेरा कितना लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, क्या मेरा ये सारा इंटरेस्ट ड्यू है अभी? नहीं सर, क्यों नहीं सर, क्योंकि हम अभी तो सर सेकेंड ईयर आया नहीं, थर्ड ईयर आया नहीं, फोर्थ ईयर आया नहीं, फिफ्थ ईयर आया नहीं, तो सर अभी इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ ही नहीं। अभी क्या आया हुआ है, प्रेजेंट पे हम खड़े हैं फर्स्ट ईयर पे, मतलब इंटरेस्ट ड्यू किसका है सर, ओनली फर्स्ट ईयर का, और प्रिंसिपल तो पूरा है ही। तो सर इस तरह से मेरा सर एक्चुअल लॉस क्या हुआ, प्रिंसिपल जो कि पूरा था सर, प्रिंसिपल में से तो कुछ नहीं गया, और ओनली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं मिला, बिकॉज अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट तो ड्यू ही नहीं हुआ। ठीक है सर, अभी ये वाला पोर्शन तो सर अभी ड्यू ही नहीं हुआ, ये तो सेकेंड ईयर के एंड में होगा, थर्ड ईयर के एंड में होगा, या फोर्थ ईयर के एंड में होगा, या फिफ्थ ईयर के एंड में होगा। अभी तो सर कहाँ खड़े हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में। कहाँ खड़े हैं सर ज़िंदगी में, अभी तो खड़े हैं सर फर्स्ट ईयर में। तो इसलिए क्या चाहिए सर, ओनली एंड ओनली फर्स्ट
फर्स्ट ईयर का गया। ठीक है सर, ओके। तो फिर से कलर चेंज करते हैं सर ज़िंदगी में, इसको थोड़ा क्लियर करना होगा। यस, आइए। तो सर इस तरह हुआ। इसके बाद देखिए, तो सर इस तरह से फर्स्ट पेमेंट ना मिलने से फर्स्ट ईयर के एंड में ओनली ड्यू था इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। ठीक है सर, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट तो ड्यू नहीं हुआ अभी। यस सर, तो इस तरह से सर हमारा अभी तो ये सब सर जितना भी था एक्स्ट्रा, ये सब सर कोई भी चीज़ें अभी ड्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो माई लॉस एक्चुअल में कितना हुआ सर, 15,400, जो कि फर्स्ट ईयर का इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट ड्यू था। डुप्लन पेमेंट हमको सर पेमेंट नहीं मिला, तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट जिसमें सर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों था, और उसके अलावा बाकी सब तो सर प्रिंसिपल अमाउंट गया। इधर का पी और इधर का पी भी गया, एक तो सर पी भी गया भैया और आई भी गया। ठीक है, अब देखिए सर फर्स्ट ईयर में पेमेंट नहीं मिला, मतलब हम मानेंगे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो बाकी जितना भी इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ ही नहीं, ये सर नहीं हुआ, तो इसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। यस सर, तो इस तरह से वही चीज़ जो हम सर अभी ला रहे थे वही चीज़ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें ओनली प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू रहा। ठीक है सर, तो इस तरह से अगर सर अब देखिए आगे का कहानी देखते हैं। इन केस अगर पैसा देने वाला भाग गया, मतलब टोटल कितना हुआ सर, फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर आप खड़े हो तो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट गया, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट गया और सर इंटरेस्ट गया, दोनों को मिला के सर इंस्टॉलमेंट था ना फर्स्ट ईयर में ड्यू, तो सर वो चला गया। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का क्या गया सर, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट गया। क्यों सर, इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ ही नहीं। इंटरेस्ट ड्यू कब होता है सर, साल के एंड में भाई मेरे, साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होता है भैया। ठीक है, तो बहुजन ने कहो सर जी इलाज तो मिल गो हो कैसे, ये हो गो छोड़ो, तो बिकॉज इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ ही नहीं और देने वाला भाग गया, तो एक्चुअल में ओनली आगे का प्रिंसिपल अमाउंट डूबा। ठीक है सर, अब देखिए, तो अब आपको सर ये क्वेश्चन का रिलेवेंट वगैरह थोड़ा सा अब समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट वो देख लीजिए कि यहाँ से सर हम क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। नहीं, इस पॉइंट को पूरा क्वेश्चन से रिगार्डिंग भी जो है वो ही बता देते हैं, उसके बाद सर एक ही बार क्वेश्चन को उसके बाद तो ईजिली सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सर, ठीक वैसे ही जब हम क्वेश्चन में सर एक जगह जाएंगे तो ये जगह सर अभी आपको याद भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन का है जो कि हम समझाने के लिए पहले ये एग्जांपल समझा रहे थे सर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में भी सर आपको 5 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो आप सर स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से। ओके, ये वाला सर लास्ट में पोर्शन है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम काट देते हैं, फिलहाल हम सर इसको केस 1 को सर बताते हैं। केस 1, मान लीजिए सर कि आप 5th ईयर पे खड़े हो। ठीक है सर, ज़िंदगी में यहाँ खड़े हैं अभी, नहीं इसको काटना नहीं है, इसके ऊपर, हाँ 5th ईयर पे खड़े हो सर। ठीक है, ये 5th ईयर पर खड़े हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिल चुका है। ठीक है सर, हम ये मानेंगे कि अगर हम 5th पे खड़े हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गया, थर्ड मिल गया, फोर्थ मिल गया, मतलब क्या क्या सर, और देखिए मिल गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिल चुका है, तो जो मिल गया इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, इससे तो सर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 5th ईयर के एंड पे खड़े हैं तो सर 5th ईयर के एंड पे खड़े हैं तो क्या करें सर, ओनली 5th ईयर का इंस्टॉलमेंट से मतलब है, दैट इज़ इंस्टॉलमेंट जो कि सर 15,400 का है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है। समझे सर।